नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। केरल के वायनाड में मंगलवार तड़के पहाड़ से बहकर आए सैलाब ने हाहाकार मचा दिया। करीब 22,000 की आबादी वाले 4 गांव सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरह तबाह हो गए। घर दफन हो गए और सैकड़े लोग मलबे में दब गए। अब तक 156 लोगों की मौत होने की खबर है। 100 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं। इस आपदा ने 11 साल पहले केदारनाथ त्रासदी की यादें ताज़ा कर दी हैं। जो रात में सोआ उसने उठने तक का मौका नहीं मिला और सुबह मलबे में मिला। चारों तरफ बर्बादी ने इन गांवों की खूबसूरती को उजाड़ दिया। वायनाड में जो 4 गांव जमींदोज हुए हैं उनमें मुडुकई, चुरुमुला, अट्टामाला, नलुपुड़ा का नाम शामिल है। मुडुकई और चुरुमुला के बीच पुल टूटने की वजह से लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जमीन के रास्ते लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। मौसम विभाग ने वायनाड समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से केरल के 11 जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। केरल में कुदरत की विनाशकालीन देखकर हर कोई सहम गया है। वायनाड में इसे सबसे बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। 4 घंटे में ही 3 जगह लैंडस्लाइड हुई और पहाड़ों से आए मल सैलाब 4 गांव में बहा ले गया। अब मलबे को निकाला जा रहा है। उसमें से कीचड़ से लथपथ या पत्थर से नीचे दबी लाशें मिल रही हैं। कुछ लाशें नदी में बहती दिखी। इन सबके बीच रेस्क्यू टीम जान पर खेलकर बचाव कार्य कर रही है। वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से ऐसी तबाही शायद ही पहले किसी ने देखी होगी। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी और दिल्ली पुलिस की एक्शन जारी है। 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद पूरे शहर में अन्य कोचिंग सेंटरों पर कथित अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसमें विकास दिव्य कृति की दृष्टि आईएएस भी शामिल है, जिसके बेसमेंट को सील कर दिया गया है। इन सबके बीच एक संस्थान ऐसा भी है जहां एमसीडी ने ना तो कोई कार्रवाई की है, ना ही कुछ सील किया। ये कोचिंग संस्थान ओल्ड राजेंद्र नगर में ही चलता है और इसका नाम तथास्तु है। इसकी संचालक डॉक्टर तनु जैन है, जो खुद भी एक आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं। आइए जानते हैं कि आखिर तनु जैन की कोचिंग संस्थान इस कार्रवाई से कैसे बच गई। इसके साथ तनु जैन के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। संस्थान की वेबसाइट के अनुसार तनु जैन को तथास्तु आईएएस इसी इलाके में एक बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल से चलता है। इस कोचिंग संस्थान की एक बात है कि इसका कोई भी स्टडी रूम या हॉल या लाइब्रेरी बेसमेंट में नहीं है। शायद यही वजह रही कि तथास्तु कोचिंग सेंटर पर एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाकी 13 कोचिंग सेंटर जो सील हुए हैं उन्होंने अपने बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रखी थी और गैर कानूनी पाई गई। राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर तनु जैन ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं एक भी एस्पिरेंट थी और राजेंद्र नगर में रहती थी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान वहाँ की लाइब्रेरी में जाया करती थी। मैं उनमें से एक हो सकती थी, आप उनमें से एक हो सकते थे। यह न सिर्फ दुखद है बल्कि दिल दहला देने वाला भी है। मानव जीवन की क्षति मुझे निःशब्द कर देती है। गाजियाबाद में कांवड़ियों ने सोमवार को एक बोलेरो गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। इस गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ था। ये मामला गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र की दुहाई कांवड़ मार्ग का है। अब इस मामले में डीसीपी सिटी ने लापरवाही पर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। सिविल पुलिस के 2 दरोगा, एक कांस्टेबल और 2 ट्रैफिक कांस्टेबल के खिलाफ एक्शन हुआ है। दिल्ली मेरठ हाईवे NH 58 पर दुहाई इलाके के पास सोमवार को कांवड़ियों के लिए तय किए गए रूट पर एक बोलेरो कार आ गई थी। इस पर पुलिस लिखा हुआ था। गाड़ी ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। कांवड़ियों ने बोलेरो को लाठी के डंडों से चकनाचूर कर दिया था। बोलेरो पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस ने कहा था कि गाड़ी प्राइवेट है। पुलिस के अनुसार ये कार पावर कॉरपोरेशन विजिलेंस में चल रही थी। सोमवार सुबह जब अवनीश त्यागी नामक चालक गाड़ी चला रहा था, तभी कांवड़ियों के लिए आरक्षित मार्ग पर कार ले चला। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के दुहाई मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार 10:15 बजे एक गाड़ी से कांवड़ियों को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। इसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। कार चालक अविनेश त्यागी ने अधिकृत रूप से कांवड़ियों के लिए आरक्षित लेन में गाड़ी घुसा दी थी। कार में पुलिस के कब्जे में ले लिया है। वहीं चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।